मैं आपको 1 मिनट में निवेदन कर दूं। हाँ, बहुत जल्दी। हाँ, ये रास क्यों किया मेरे प्रभु ने? ध्यान दो, काम को अभिमान हो गया था, है? और मेरे प्रभु ने काम को मर्दन करने के लिए ये महाराज किया। हाँ, काम ने भगवान के पास जाकर के कहा, बोले हमसे युद्ध करो, है? और काम पर विजय पाना कोई हंसी खेल नहीं है। तो सज्जनों, मेरे प्रभु ने कहा, क्यों भैया, काम किले वाला युद्ध करेगा या मैदान वाला? तो भगवान बोले, एक काम कर, किले का तो रोज ही करते हैं, मैदान का कर। असंख्य गोपियां होंगी हमारे साथ, ठीक है ना, और मैं रास विलास करूंगा और तू अपने बाण चलाना। तो सज्जनों, काम के 5 बाण होते हैं, सम्मोहन, उच्चाटन, उद्दीपन, सारे 5 बाण चला दिए और मेरे प्रभु ने काम को उल्टा लटका दिया। ऊर्ध्व स्तंभ है, हाँ, उल्टा लटका दिया काम को। कहने का भाव, काम के मान को मर्दन करने के लिए मेरे प्रभु ने ये रास लीला की। रास तो अथाह है प्यारे, और इसी रास को यदि बोलने लग जाऊं तो समय उसी में चला जाएगा। बड़ा अद्भुत रास होगा। काम के मान का मर्दन, और कथा के क्रम में मेरे प्रभु ने अजगर सर्प पर कृपा की। नंद बाबा स्नान करने के लिए गए, सो वो अजगर सर्प वरुण लोक में ले गया। मेरे प्रभु ने जाकर के नंद बाबा की रक्षा की, अपने पिता के बाबा को लाए और अजगर सर्प को मुक्ति दिलाई। और आज ध्यान देना, कंस तो महाराज बड़े बड़े उपद्रव कर रहा है, तो क्या करें? नारद जी ने कहा, अब तो कंस मरना चाहिए। अभिलाष सिंह दादा, नारद जी के मन में क्या आया कि कंस का तो मरना चाहिए। सो कंस के पास पहुंच गए नारद जी, बोले तुमने कुछ नहीं कर पाया है, अपने काल का कछु इंतजाम तो कर ले, है? बोले नारद बाबा क्या करूं? अरे कुछ नहीं, अब त्याग राक्षस तो सिवरे फैल है नहीं, अब तुम ही एक यज्ञ करो, धनुष यज्ञ है, और अपने यहाँ बुलवाओ मथुरा में, और मथुरा में जैसे ही आए सो मार देना। हाँ, सो कंस बोला नारद जी से, बोले तुम ठीक कहते हो। और नारद जी के मन में तो है, अब जा कंस से निपटनो है जल्दी। हाँ, अब बोले जाए कौन? सो अक्रूर जी को भेज दिया। बंधुओं, अक्रूर जी को जैसे ही भेजा तो अक्रूर जी भाई कंस के मंत्री हैं, जाना पड़ेगा। अब जैसे ही पहुंच गए वृंदावन में, अक्रूर जी, कृष्ण बलराम गायें चरा करके लौट रहे थे। सुखदेव स्वामी कह रहे हैं, परीक्षित रथ खड़ा देखा सो तुरंत पहुंच गए। चाचा जी राम राम प्रणाम, कैसे आए? अक्रूर जी चाचा लगते हैं कृष्ण बलराम के। सो अक्रूर जी ने पूरी बात बताई कि बोले भैया लाला, या दुष्ट कंस ने मारे वे के ताई बुलायो है, मोय भेजो है, बड़ो पापी है ये कंस। सो कृष्ण बलराम बोले, चाचा जी बाबा के सामने ये सब बात मत कहना, है ना, मारने के लिए बुलाया है तो नंद बाबा तो मुझे कभू ना भेजेंगे, तुम तो इतनी बात कहना मथुरा का मेला है, बस आगे का काम तो मैं करूंगा। और जैसे ही अक्रूर जी नंद बाबा से मिले और आना होगा, कैसे आए? अक्रूर जी के मुख से निकल पड़ा, अरे नंद बाबा मथुरा में मेला है। इतना कहा, तब तक तो मेरे प्रभु ने कहा, कन्हैया ने बाबा मोए तो मेला देखनो है। कहा करनो है? मैं जाऊंगो देखवे के ताई मेला। अब तो नंद बाबा ने वृंदावन में ढिंडोरा पिटवा दिया। कल कौन कौन चल रहा है मेला देखने मथुरा का, और वो भी धनुष यज्ञ, तैयार हो जाओ। अब महाराज छोटे छोटे ब्रजवासी ग्वाल बाल सब तैयार कि हम भी चलेंगे। लेकिन जैसे ही भागवत कथा में वर्णन सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को करते हैं कि गोपियों को जैसे ही पता लगा कि मेरा गोविंद मथुरा के लिए जा रहा है, तो बंधुओं बस गोपियां आ गई। और जैसे ही मेरे प्रभु जाने के लिए उद्यत हुए, प्यारे रथ के आगे लेट गए। गोविंद
ऐसे ही मुझे छोड़ करके जाना था, तो फिर इतना प्रेम क्यों किया है? क्यों? पटवारी दादा, राजा, लव इज ब्लाइंड। मैं मानता हूं प्यार अंधा होता है। प्रेम ये कोई मामूली खेल नहीं है। आजकल का प्रेम होता है शुद्ध, आंसुओं का समुद्र, मौत की घाटी है प्रेम। नेक्स्ट ऑफ लीक्स अंग्रेजी का वर्ड है, बड़ा प्यारा। इसीलिए तो गोपियों ने कहा है। एक अंग्रेजी का वाक्य मुझे ध्यान आया, और वो राइटर है, उसकी लेखक है सरोजनी नायडू। व्हाई डिडस्ट thou matchless fruit neath the kadam tree and bounded my early dimming heart with poignant melody? So my Lord Krishna, where thou goest, I must be thee. गोपियां कहती हैं, कृष्ण, Why didst thou matchless? अंग्रेजी में कहते हैं मैचलेस मीन्स अद्वितीय। गोपियां कहती हैं, कृष्ण, तुमने अपनी अद्वितीय बंसी को बजाया है। उस बंसी की तान ने क्या किया? एंड माउंटेन माई आर्डी डिमिंग हार्ट। उस बंसी की तान ने मेरे सोए हुए हृदय को जागृत कर दिया। Where thou goest, बोले कृष्ण, तू जहां भी जाएगा ना, आई मस्ट विद thee, मैं भी तेरे पीछे पीछे चलूंगी। और पूज्य सुखदेव स्वामी वर्णन करते, परीक्षित, गोपियां रथ के आगे लेट गईं। अगर ऐसे ही छोड़ करके जाना था, तो साथ में जीने का मरने का वादा क्यों किया, क्यों बुलाया? और हमसे आज ऐसे दामन छुड़ा के चले जा रहे हो, ये ठीक बात नहीं है प्यारे। मैं केवल और केवल आपके सहारे ही प्राणों को रख पाती हूं इस शरीर में। आपके बिना मैं जी नहीं पाऊंगी। और आप ऐसे ही है? लेकिन मेरा प्रभु कहता है, गोपियों, परस्वः, सुखदेव जी के शब्दों में सुनिए, परस्वः आगमिष्यामि। अरे गोपियों, मैं परसों आ जाऊंगा ना, कल भर की तो बात है। मेला देख के परसों आ जाऊंगा, मैं परसों आ जाऊंगा। लेकिन बंधुओं, गोपियां कहती हैं, यदि आपको जाना है तो हमारे ऊपर से इस रथ को गुजार दो, ऐसे तो नहीं जाने दें। और गोपियां उस विधाता ब्रह्मा को कहती हैं कि सजन सखार जाएंगे, मेरे नैन मरेंगे, वेदना ऐसी रीत करो, सो भोर कबहू ना हो। गोपियां कहती हैं, हे ब्रह्मा, हे विधि विधाता, मेरे प्राण वल्लभ प्राणेश्वर, प्राणनाथ सर्वेश्वर मुझे छोड़ करके चले जाएंगे। हे ब्रह्मा, हे विधाता, सवेरा नहीं हो, और अगर सवेरा नहीं होगा तो हमारे प्राणेश्वर हमें छोड़ करके नहीं जाएंगे। इसलिए ब्रह्मा सवेरा कर ही मत। और अक्रूर को कहती हैं, अरे इसका नाम अक्रूर किसने रख दिया? इसके हृदय में तो कूट कूट के क्रूरता भरी है, जो मेरे प्राण वल्लभ को लेने आया है। वृक्ष सूखे सकल धाम, यमुना तजी, श्याम मधुबन चले, श्याम मधुबन चले। यमुना ने धार को बदल दिया,
गायें रुदन करती हैं, गोपी रो रही हैं। माता यशोदा आ गई। सुखदेव स्वामी कह रहे हैं परीक्षित, और कन्हैया को गले से लिपटा के कहती है, लाला तू या बात को मत याद करियो कि तनक से माखन के ताई मैंने तो को उखल से बांध दियो। ये बात मत सोचना कि एक मिट्टी के मटकी जैसी मेरी औकात नहीं, ये थोड़े से माखन के लिए मुझे मैया यशोदा ने उखल से बांध दिया। लाला मत सोचना, ऐसा कभी सोचना मत। आज माता यशोदा के नेत्रों से बनारे बह रहे हैं। सज्जनों, गोपियां कहती हैं, जाना चाहते हो तो हमारे ऊपर से रथ को गुजार दो। रथ को लेकर के जैसे ही बैठे हैं महाराज कृष्ण और बलराम, अक्रूर जी बैठे, लेकिन क्या करें, गोपियों का धीरज का बांध छूट गया, धैर्य का बांध टूट गया प्यारे। और ऐसा वर्णन भागवत जी में कि जब तक वो रथ पे ध्वजा दिखती रही, अपलक दृष्टि से गोपियां उस रथ को, कृष्ण को निहारती रही प्यारे। बोलिए गोविंद भगवान की। आइए थोड़ा सा मन स्वस्थ करें। ये भाव का दर्शन था, है ना? क्योंकि जब भाव जब आता है तो नहीं रोक पाता। धर्म सम्राट पूज्य स्वामी करपात्र जी महाराज रास पंचाध्यायी की अर्धाली बोल पाए केवल, और उस दिन तो कथा ही नहीं करी, इतना रोना, पूरे दिन रोते रहे, पूरे दिन उसी अर्धाली पर निकाल दी। इसलिए मैं निवेदन करूं, वक्ता स्वतंत्र नहीं होता, श्रोता स्वतंत्र होता है ना? वक्ता नहीं होता स्वतंत्र। श्रोता कितना भी भाव में डूब सकता है, और वक्ता भाव में डूब गए तो कथा। आइए कोई बात नहीं है, थोड़ा सा बताओ। अब ये तो देखो माताएं ऐसी है कि मन तो सबके चेहरे रोए हुए जैसे है गए कि ना? कोई बात ना है, जब हमारो ये है गयो तो आपको तो है ही जाएगा। एक बार प्रेम से बोलो राधे। आइए स्वस्थता करके हाथों को खोलिए, लगना चाहिए। थापक जी जरा कैमरा सामने करिए, दोनों हाथ खोलिए इस तरीके से। हाँ अच्छा जी, ये बताओ राधा रानी का कौन कौन होना चाहता है? सभी ऐसे जलेबी की तरह सीधे, और हम हाथ उठा कर कहते हैं हम राधा रानी उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। 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 हम हैं भी राधा रानी के। हम हैं भी राधा रानी के। हम होंगे राधा रानी के। हम होंगे राधा रानी के। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। प्यारे बंधुओं, मेरे प्रभु अक्रूर जी के साथ में जा रहे हैं कृष्ण बलराम मथुरा के लिए, और रास्ते में सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं, परीक्षित अक्रूर जी को दर्शन दिया। यमुना में स्नान करने गए, अक्रूर जी तो जल के नीचे, भगवान ने दर्शन दिया। एक